हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे, छोटा प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। और मेरा आप लोगों से बस इतना सवाल है, क्या इतना आसान होता है, क्या इतना आसान होता है लोगों को बेवकूफ बनाना? जिस तरीके से इस देश के अंदर बाबा लोग, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, वो जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्या इतना आसान है बेवकूफ बना लेना? क्या क्या इतनी आसानी से फॉलोअर मिलते हैं क्या किसी भी रिलीजन के बाबाओं को? क्योंकि आप देखो कि जो है ना, जिस तरीके से ये मार्केट बढ़ रहा है ना इस देश के अंदर, बाबाओं का मार्केट बढ़ रहा है ना, मतलब अलग लेवल पे। और ये एंड कहाँ होता है? एंड होता है, पता चलता है कि कोई रेपिस्ट निकला, कोई बलात्कारी निकला, किसी ने किसी के साथ यौन शोषण कर दिया, किसी ने जो है ना पैसे किए, किसी ने जो है ना कुछ किया, किसी ने फेक चीजें फैलाई। ये इन सब का एंड ऐसे ही हो रहा है। जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, जो देख के ही लग रहा है कि ये बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे आजकल आप देख लो बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं, किस तरीके से उन्होंने किस तरह की बातें की कि जो है ना, हम भविष्य बता सकते हैं, हम फ्यूचर बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं, हम वो बता सकते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुत्व में बागेश्वर धाम जैसे लोग हैं और उन पे लोग यकीन करते हैं, ऐसा इस्लाम के अंदर भी है। इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे लोग से आप मिलोगे ना, तो वो आपको ये बताएंगे कि जो है ना, इस्लाम के अंदर भी एक टाइम के बाद जब बहुत सारी चीजें आप इस तरह से करते हो, बहुत मतलब अल्लाह को बहुत प्यारे हो जाते हो, तो आपके अंदर भी कुछ शक्तियां आ जाती है कि जो है ना, आप जो है ना, आप जो है ना उसको जो है ना, आपको वो चीजें दिखने लगती है, या फिर आपको समझ, मतलब वो आपको जो है ना, आप देख सकते हो फ्यूचर, आपको पता चल जाता है क्या होने वाला है। ठीक है। वो ये लॉजिक देते हैं। तो मेरा फिर उनसे सवाल है कि फिर वो बताते क्यों नहीं? तो फिर उनका लॉजिक क्या रहता है कि भाई, खुदा के निजाम को कोई बदल सकता है क्या? अब खुदा ने डिसाइड कर लिया ये होना है, तो वो खुदा थोड़ी है, उसको पता चल जाता है, लेकिन वो उस निजाम को नहीं बदल सकता है क्योंकि वो खुदा की मर्जी से होने वाला है। वैसे ही गैर मुस्लिम में ये चीजें हैं कि जब उनसे पूछो बागेश्वर धाम जैसे बाबाओं से कि भाई साहब ऐसा बताइए कि जो है ना, यहाँ पे जो ऐसा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये आप क्यों नहीं बोलते हो? तो फिर वो भी यही लॉजिक देते हैं कि एक बात बताओ, कृष्ण को भी ये बात पता थी कि महाभारत होने वाली है, लाखों लोग क्या कृष्ण ने वो युद्ध रोका? मैं क्या करूं? तो मैं करूं क्या? मेरे क्वेश्चंस का जवाब कौन देगा? जब तुम लोग, जब इन बाबाओं से बेसिक्स बात करो किसी भी रिलीजन के, तो ये आपको सीधा इस्लाम की बातें करने लगेंगे, ये आपको सीधा भगवान की बातें करने लगेंगे। जब भगवान के पास इस पे ले कि भगवान ने ही तो ये कहा है, भगवान ने, तुम पहले बोलते हो कि जो होता है इस सृष्टि के अंदर वो भगवान की मर्जी से होता है। फिर जब कोई काउंटर कर दे इस चीज को कि एक बात बताओ कि जब कहीं पे केसेस आते हैं एक्स वाई जेड, जैसे कि रेप हो गया, बलात्कार हो गया, चोरी हो गया, डाका हो गया, कोई दंगा हो गया, तो फिर इसका मतलब ये भी भगवान की मर्जी से हुआ है। तो फिर उस क्रिमिनल को या फिर जो वो बंदा किया उसको तुम सजा क्यों दे रहे हो? क्योंकि उसने तो थोड़ी किया, उसने भगवान की मर्जी से किया। तो फिर उसका फिर आपको एक अलग फैक्ट चेक देंगे, अलग लॉजिक देंगे। तो जो ना, ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग ऑलरेडी है हर रिलीजन के अंदर, हर रिलीजन के अंदर बहुत ज्यादा ये चीजें कंफ्यूजिंग है। बट हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं इन चीजों पे, कभी अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं इन बाबाओं के ऊपर। जो लोग को ये पता है कि ये चीजें जो है ना, किस तरीके से मार्केटिंग की जा सकती है, बेची जा सकती है। कोई विष को किट बता रहा है, कोई बोल रहा है गोबर खा लो बीमारी से बच जाओगे, कोई बोल रहा है गौमूत्र पी लेने से आपको बीमारी से निजात मिल जाएगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जिसका जो मन कर रहा है, जिसका जो मन कर रहा है, लिटरली वो बता रहा है। मैंने कई बार बताया आप लोगों को, मैं फिर से बता देता हूँ, जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरे गांव में एक चीज चलता था कि किसी ने अगर चोरी की है तो उसका कुछ नहीं करना, घर में सोना चोरी हो गया, कब पैसे चोरी हो गए तो क्या करेंगे, मौलवी साहब आएंगे, मौलवी साहब कुछ दुआ हुआ पढ़ेंगे और फिर वो अंडा काटेंगे। लिटरली ये बिलीफ है वहां के लोगों की, मेरे गाँव के लोगों की थी एक टाइम पे, कि अंडा काटेंगे और अंडे में जो ना उनका नाम लिख के आ जाएगा किसने चोरी किया। अब समझो, जब ये अंडा काटने से नाम आ ही रहा है, तो इसमें जो रॉ आईएसआई, क्या मैं बोल रहा हूँ, रॉ आईएसआई, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी पुलिस है, सिस्टम है, ये जो सारी चीजें हैं हमारे देश के अंदर, स्पेशल फोर्स, ये सब क्यों बैठी हुई, इतना लाख मतलब सालों लगा देती है खोजने में, किसी चीज का जवाब निकालने में? ये लोग चटमंगनी पटविया कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? हमारे यहाँ पे है कि मौलवी साहब आएंगे अंडा काटेंगे। ऐसा है कि अगर कुछ हुआ है, नहीं पता चल रहा है, तो मौलवी साहब पानी के अंदर कुछ दुआ पढ़ के फूकेंगे और पानी के अंदर जो उनका चेहरा उसको दिख जाएगा और फिर वो बता देंगे कि किसके पास है ये चीज, उसका नाम क्या है, वो सब बता देंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बागेश्वर धाम को टारगेट कर रहा हूँ, मैं ये सारी बातें अपने धर्म की कर रहा हूँ। एज अ मुस्लिम ये बातें कर रहा हूँ कि मैंने ये चीज देखी। ये तो बेवकूफ बना ही रहे, मैं बता रहा हूँ कि ये तो खुला बेवकूफ बना रहे, क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है। जो लोग छुप छुपा के बेवकूफ बना रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं।
ये बाबाज आते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। आप देखो ना कैसी कैसी बातें करते हैं कि महिलाओं को कभी भी सीने के बल से जमीन पे नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का जो वो है ना मोशन, वो रुक जाता है। क्या लॉजिक है इस चीज के अंदर? गोबर खाने से फेस के ऊपर जो पिंपल्स, दाग धब्बे आते हैं वो नहीं आते। क्या लॉजिक है? मैं ये वीडियोस नहीं लगा रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भी उस जाहिलियत के अंदर डूबो। आप भी वो जाहिलियत देखो कि किस लेवल की जाहिलियत वो लोग फैला रहे हैं, किस लेवल की जाहिलियत जैसी बातें कर रहे हैं वो लोग। मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो चीज देखो। बस मैं ये बता रहा हूँ कि जब लोगों को, चलो मैं ठीक है ना कि मतलब चलो ठीक है कि आपके मम्मी पापा हैं उस जनरेशन से हैं, उनको इन चीजों में बिलीव है। आप तो समझदार हो, आपको दिख रहा है कि ये जो बागेश्वर धाम कर रहा है ये बेवकूफ बना रहा है। आपको तो दिख रहा है कि ऐसा प्रैक्टिकली अगर हो रहा है तो तुम इन जो चीजों पे क्यों नहीं करते? तुम हमेशा जो ना सिलेक्टिव चीजों पे ही क्यों अपना जादू कलाकारी दिखा रहे हो? कर तो सकते हो, लेकिन नहीं। प्रॉब्लम का है ना, प्रॉब्लम ये है कि आजकल मैं आपको बता देता हूँ, रिलीजियस होना कूल ट्रेंड माना जाता है। कि अगर आपने जुमा की नमाज पढ़ी और आपने टोपी कुर्ता पैजामा पे एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे नहीं लगाई और व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाया तो आपने घंटा जुमा की नमाज पढ़ी। समझ रहे हो? आप किसी मंदिर गए, आप जो है ना शिव जी के मंदिर गए, आप राम के मंदिर गए, आप हनुमान मंदिर गए, या फिर आप जो है ना कहीं भी गए, मंदिर गए और आपने 4 फोटो क्लिक करके स्टोरी नहीं लगाई तो घंटा आप मंदिर गए? किस बात के आप मंदिर गए बे? मंदिर गए, भगवान से मिले। कैसे मानेगी जनता? दुनिया को, कोई दुनिया ही के लिए तो सब कर रहे हो आप। कैसे रमेश और सुरेश और राजेश को आप बताओगे कि हे गाइस? कैसे बताओगे अपने दोस्तों को कूल होगे कि हे गाइस देखो मैं शिव जी के मंदिर आया हूँ, मैं मस्जिद आया हूँ, मैंने जो है ना आज हमारे यहाँ जो है ना क्या बोलते हैं ना फातिहा हुआ है, आज हमारे यहाँ कुरान खानी हुई है, आज हमारे यहाँ मिलाद हुआ है, आज हम किसी मजार पे चादर चढ़ाने आए हैं। ये चीजें जब तक आप स्टोरी नहीं लगाओ, क्योंकि ये चीज आप अल्लाह और भगवान के लिए थोड़ी कर रहे हो, ये तो आप जो है ना अपने दोस्तों में कूल बनने के लिए कर रहे हो। क्योंकि आजकल आप मानो ना मानो, धर्म एक फैशन बन चुका है। आजकल की जनरेशन के लिए ये चीज बहुत कूल है, क्योंकि मैंने ये चीज एज अ प्रैक्टिकली फेस की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक बंदे को बुलाया, ठीक है तू जो है ना स्टेटस लगा रहा है, चल ठीक है तू एक काम कर, इधर आ बैठ मेरे साथ, हाँ ठीक है, चल तू तू मुझे जो ना हनुमान चालीसा सुना, या ठीक है तू मुझे सूर्य फातिहा सुना दे, या कोई भी तू मुझे जो है ना चारों कुल ही सुना दे, छोड़ दे कलमा सुना दे, तू चारों, तो मुझे जो है ना मतलब पहला दूसरा तीसरा 3 कलमा, तू बस 3 कलमा मुझे सुना दे बस। नहीं पता उसको, लेकिन उसकी 90% टाइम स्टेटस पे ये चीजें लगती है। ये इसलिए लगती है क्योंकि उनको ये चीज पता है कि आजकल रिलीजियस होना, रिलीजियस होकर के दिखाना फैशन है, और ये उस फैशन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं बस। इन्फ्लुएंसर भी बोलते हैं कि यार जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। ठीक है, जय श्री राम बोलना आज की बात थोड़ी, हजारों साल की पुरानी बात है। लाखों, जब से हिंदू सबसे पुराना रिलीजन है तब से ये चीजें जो है ना चली आ रही है। लेकिन आजकल लोग कूल बनने के लिए, आज मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं अगर आपके सामने अपना मोबाइल खोलूं, मैं आपके आंख के सामने कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं गया अब स्टेटस वाले सेक्शन में जा चुका हूं मैं, ठीक है, स्टेटस वाले सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि मेरे स्टेटस में भी कितना स्टेटस लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ किस किसने भगवान का लगाया हुआ है। देखिए, एक लगाया हुआ है उसने, एक बंदे ने लगा रखा है भगवान का स्टेटस, दूसरे ने लगाया हुआ है, एक ने तो ओशो का लगा रखा है, ठीक है, एक ने लगा रखा है कि वो जो है ना यहाँ एक बहुत बड़ी मंदिर है शिव जी की, वो वहां गया है, बहुत बड़ा शिवलिंग, बहुत बड़ा शिवलिंग है यहाँ पे, वहां पे गया हुआ है, ठीक है। एक ने लगाया है, ये कौन है, नागपुर भाई, इसने लगाया है वो शिव जी की कोई मूर्ति लगा रखी है इसने। अच्छा, इसने क्या लगाया है, शुभम जी ने, अच्छा कृष्ण जन्माष्टमी थी उनका लगा रखा है। और ये क्या लगा रखा है, इन्होंने भी क्या है मामा जी, इन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी का लगाया। आयुष जी ने क्या लगा रखा है, आयुष जी किसी मंदिर में गया उन्होंने वो लगा रखा है। इर्तिजा जी ने क्या लगा रखा है, इन्होंने कुर्ता पजामा, ठीक है, इन्होंने भी लगा रखा है, ठीक है। गुफरान इन्होंने वही लगाया है। आशिफ भाई नागपुर वही ना, हाइकर। नीतीश सर ने क्या लगा रखा है, ये भी मंदिर के अंदर है। नीतीश सर का तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये तो मेरे गुरु हैं। इनका देखो आप, पहला स्टेटस देखो, ये देखो शिवलिंग की पूजा करते हुए, फिर अगला स्टेटस देखो ये मंदिर में ऐसे कर, गले में ये चीज देखो, फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो आप, है ना, ये तो मेरे गुरु हैं, इनका इनका तो कोई बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं देखो, अब मेरा एक दोस्त और है अनिल भाई, इनका ही मैं दिखा सकता हूँ, इनका स्टेटस देखो आप, 1 2 3 4 5, चलो ठीक है। ऐसे मैं आपको बहुत सारे लोग को जो मेरे करीबी नहीं उनका नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बहुत सारे लोग का तो दिखा सकता हूँ। जैसे मेरे एक साथ काम करता है मेरे ऑफिस में, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, वो देखो वो भी लगा रखा है ना, वो मंदिर गया, हनुमान मंदिर उसने लगा रखा है, ठीक है।
जो मेरे कुछ बहुत करीबी है मैं उनका दिखा रहा हूँ आपको। बाकी तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है, ठीक है। इन्होंने क्या लगा रखा है, दिल तो जरूर, दिल थक चुका है, क्या लिखा हुआ है, इंशाअल्लाह यकीन है मुझे, अल्लाह पे यकीन है, मेरे रब पे यकीन है, इन्होंने ये लगा रखा है, ठीक है। कोई अब्दुल साहब है, ठीक है। ये हमारे एक जानने वाले हैं विशाल जी, इन्होंने लगा रखा है। बाबा हनुमान जी का ही लगा रखा, कुछ इन्होंने लगा रखा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ, अपने एक फ्रेंड है मेरा आशु जी, उनके पे आता हूँ। उन्होंने ये लगा रखा है, देखो आप, इन्होंने मंदिर का लगा रखा है। मैं आपको मेरे मोबाइल में अभी मैंने कुछ लोग का दिखाया। मेरा एक बहुत जिगरी फ्रेंड है, बहुत तरुण कोलारे, मेरा, मैंने इसके साथ बीटेक किया है। इसने क्या लगा रखा है, देखो, जय श्री कृष्ण। देख रहे हो आप? आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप, मेरे मोबाइल में लगभग लगभग 200 से 300 लोगों का स्टेटस मैं देखता हूँ, मेरे मोबाइल में दिखता है। उसमें से 200 लोग में से कम 190 लोग ऐसे होंगे ना, या तो वो इसी तरह का स्टेटस लगाते हैं, और रियल लाइफ में वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। कुछ लोग हैं, मैं उस चीज से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन कई सारे लोग को मैं जानता हूँ कि ये ऐसे नहीं है, ये इनके अपोजिट है। फिर भी वो चीज, क्योंकि उनको ये चीज पता चल गया है कि आजकल ये करना, ऐसा दिखना, ऐसा दिखाना, ये कूल है, ये फैशन है, ये जो है ना, ये जो है बहुत बहुत जो है ना अच्छी चीज है, तो वो कर रहे हैं। अब उसको आप रोक भी नहीं सकते। और ये लोग वो लोग हैं जो लोग पढ़े लिखे, लेकिन इनका एक अलग कैटेगरी हो गया कि ये लोग जो है ना, चलो रिलीजियस चीज है। लेकिन कई सारे लोग आप देखोगे ना, बागेश्वर बाबा जैसे लोग, या फिर जो है ना ऐसे कई सारे मौलवी साहब है जो अंडा काट के नाम निकालते हो, या फिर फूक के बता देते हो, या पानी के अंदर देख के बता देते हो, या कुछ इसे तावीज लिख के दे देते हो, उससे कुछ हो जाता हो। कुछ लोग जो है ना, चादर चढ़ाने पे तो कभी अलग डिबेट है, उस पर तो कभी एक अलग डिबेट ही कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं वसीला वाली बात बोलते हैं, तो उस पर तो एक अलग डिबेट है। मेरा कहना है सिंपल सी चीज है कि लोगों को इतना बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है, लोग इतने बेवकूफ क्यों बन रहे हैं हर चीजों को लेके, कि जो है ना इतना उनको जो है ना सोशली एक्टिव क्यों होना है कि भाई साहब हम मंदिर गए थे, हम मस्जिद गए थे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। इतना ज्यादा क्यों एक्टिव होना है? रीजन ये है क्योंकि उनको पता है कि ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा कूल हो चुकी है, ये चीजें एज ए फैशन चल रही है, ये चीजें एज ए ट्रेंड चल रही है। जब भी कोई चीज एज ए ट्रेंड, एज ए फैशन आता है, आजकल का सबसे अच्छा ट्रेंड क्या है? रिलीजन। सबसे अच्छा फैशन क्या है? रिलीजन। रिलीजन का फैशन सबसे अच्छा है, भले वो कितना बड़ा पापी हो, कितने पाप की हो। लोग जो है ना, मैं मेरे कई सारे फ्रेंड ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनल लाइफ में लोगों के दिल दुखाए हैं, पर्सनल लाइफ में लोगों को हर्ट करता है, पर्सनल लाइफ में लोगों को इमोशनली फिजिकली टॉर्चर करता है, और वो स्टेटस पे लगाता है भगवान की चीजें और ऐसी इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली चीजें लगाता है। तो मुझे समझ में आता है उसका दोहरा चेहरा, क्योंकि दोस्त तो आपका है, आपके भी कई सारे फ्रेंड होंगे जिनको आप पर्सनल लाइफ में जानते होंगे कि वो किस तरह के हैं और वो किस तरह की चीजें लगाते हैं। बात बहुत अलग जा रही है, हम बात कहीं और स्टार्ट किए थे, बात कहीं और जा रही है। मोटा मोटी मेरा मुद्दा है कि भाई साहब ऐसे लोग, जिन लोगों को आप पता है कि जिनका ना सर पैर ना, ये हमें किसी, क्या बोलते हैं ना, कहते हैं ना, विपरीत स्थिति में ऐसे लोग काम आते हैं, जब देश के साथ या फिर जो है ना समाज के साथ या कहीं भी ऐसी सिचुएशन में गलत हो रहा हो, तब ये काम नहीं आते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी बेसिक सिंपल चीज बताता हूँ कि जब मैं छोटा हुआ करता था ना, तो मैं मौली साहब से, देखो अब मैंने जिनको फॉलो किया मैं उनकी बात करूंगा। मैं जिनको सुनता था, मैं जहाँ मदरसे में आता था कुरान पढ़ने के लिए, तो मुझे बचपन से ये सिखाया गया कि इस्लाम में तस्वीर बनाना गुनाह है, तस्वीर क्लिक करवाना गुनाह है। तो और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे बताई गई कि ये गुनाह है, वो गुनाह है, ऐसा गुनाह है, वैसा गुनाह है, ज्यादा बोलना गुनाह है, ज्यादा हंसना गुनाह, मतलब बहुत सारी चीजें मुझे ऐसे दिमाग में बताई गई, ठीक है। मैं वही सब चीज लेके बड़ा हुआ, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं अब देखता हूँ कि वही मौलाना मौलवी जो हमको बताते थे फोटो क्लिक करवाना गुनाह है, बहुत जरूरत हो बहुत ज्यादा तब क्लिक करवाना है, अब वो जो है ना क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, वो लोग जो है ना व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो लोग रील पे इस्लामिक बातें कर रहे हैं। अब उनका क्या है कि ये तस्वीर बनाना थोड़ी हुआ है, वीडियो बनाना एक अलग चीज है, तस्वीर बनाना एक अलग चीज है। अब उनका एक अलग लॉजिक है, उनका अलग फतवा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों पे है कि अगर आप उनसे काउंटर क्वेश्चन कर दो ना कि सर आपने तो ये चीज के लिए मना किया था, फिर क्योंकि अब उनका वो पहले बोलेंगे कि भाई, कई सारे जैसे बाबा लोग का एग्जाम्पल लेते, कई सारे लोग आपको मिलेंगे ऐसा बोलेंगे कि दुनिया में क्या है, 40-50 साल की भगवान को खुश करो, ये करो, आरती करो, ये करो, क्या है, मतलब जैसे इस्लाम में बोलते हैं कि देने वाला अल्लाह है, तुम ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, और फिर ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, चार चार शादियां, एकदम यह बंगला वाला घर, ये, फिर आप क्यों नहीं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसी लाइफ स्टाइल, आप क्यों नहीं राम जैसी लाइफ स्टाइल जीते हो? आप तो जी रहे हो राजाओं वाली लाइफ स्टाइल, और दुनिया को बोल रहे राम को फॉलो करो, दुनिया को बोल रहे हो कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो। आप दुनिया को ये बता रहे हो कि आप इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, और अगर आपकी बात आ रही है तो आप क्या कर रहे हो?
आप वो सारी लाइफ स्टाइल, वो सारे एंजॉयमेंट, वो सारी चीजें आप बोल लो दिखावा नहीं करना चाहिए। जब आप जानवर खरीदने जाते हो खुद दिखावा करते हो। ऐसे मैंने वीडियोस है इंटरनेट पे, मौलाना करके वो बोलते हैं कि आपके पास जो चीज़ है उसका दिखावा नहीं करना चाहिए, जानवरों का दिखावा नहीं करना चाहिए कुर्बानी के समय में। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, खुद व्लॉग बना के डालते हैं कि भाई साहब हम जा रहे हैं इतने की गाय लेने, इतने की बकरी लेने, आ गए जानवर में 10 लाख का जानवर, 20 लाख का जानवर। तो अब ज्यादातर बाबाओं को देखो, फिर ये लोग क्या बोलेंगे कि अगर बिजनेसमैन ऑडी मर्सिडीज में घूमे तो तुमको दिक्कत नहीं होता, लेकिन इस्लामिक वाला आदमी जब ऑडी मर्सिडीज में घूमे तो तुमको दिक्कत किस बात से? दिक्कत इस बात से कि बिजनेसमैन कभी हमको नहीं बोला कि जो है ना तुमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, दुनियादारी छोड़, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, जो है अल्लाह का, जो है भगवान, कभी हमको कोई बिजनेसमैन आके नहीं बोला। तुम बोलते हो, तुम दिन रात बोलते हो, तुम डराते हो, तुम धमकाते हो, तुम टॉर्चर करते हो, तुम प्रेशर करते हो, मम्मी को, पापा को, भाइयों को, बहनों को, हजारों महिलाओं को तुम टॉर्चर करते हो, डराते हो, धमकाते हो कि अगर ये नहीं करे तुम्हारा बच्चा नाकामयाब हो जाएगा, ये नहीं करे तुम्हारा बच्चा ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करेगा तुम्हारा फैमिली में ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करेगा तुम्हारी फैमिली में ऐसा हो जाएगा। तुम डराते हो, तो तुमसे सवाल पूछना मेरा हक है, और ये हर रिलीजन में है। मेरा ये जो थंबनेल देख के ये टारगेट मत करना कि मैं इनको टारगेट कर रहा था, मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, फ्रॉड लोग हर जगह पे, फ्रॉड लोगों का कोई जात पात धर्म नहीं होता। वो लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से, वो आपको आज बताएंगे जो चीज गलत है, कल उसी चीज में खुद वो स्टैंड ले रहे होंगे, खुद उसी चीज को कर रहे होंगे। अगर आप सवाल खड़े करोगे तो हो सकता है आपके खिलाफ ही फतवा निकाल दे और आपके खिलाफ ही चीजें गलत से गलत फैला दे। और आप इस चीज को लिख के ले लो, क्योंकि हम और आप इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। ठीक है, ये लोग आपको कहीं ना कहीं से मार देते हैं। आप अगर जमीन की, एक मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था कि मैंने उसे बहुत अच्छी बात की कि भाई एक बात बता कि जो है ना, वैसे मेरा बहुत हेल्दी डिस्कशन चल रहा था कि वह बता कि जो है ना कि वसीला की जरूरत क्या है। जब तेरे को पता है कि और अल्लाह तू और अल्लाह डायरेक्ट बात कर सकते, तू भगवान से जो चाहे जब मांग सकता है, भगवान को तू जो चाहे कह सकता है, तेरी फीलिंग्स तू जब चाहे शेयर कर सकता है, ये तू और तेरे अल्लाह की बात है। ठीक है, हाँ, तेरे भगवान और तेरी बहस की बात है कि तू भगवान से जो चाहे मांग सकता है। तो फिर तू ऐसे दो कौड़ी के लोगों के बीच में क्यों जाता है, जब तेरे को पता है कि इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई ये खुद की इनकी गारंटी नहीं कि ये स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तू क्यों जाता है? तो फिर वो उस पे भी लॉजिक दे देंगे कि लाइफ में वसीला कितना जरूरी होता है, वो लोग अच्छे लोग हैं, वो लोग अगर जल्दी करेंगे तो वो जल्दी पहुंचेगा। हम बोले इधर से जल्दी उधर से कैसे पहुंच जाएगा, इधर से फास्ट कनेक्शन क्या है? बहुत बड़ा डिबेट है, बहुत बड़ा लॉजिक है। मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि भगवान ने, अल्लाह ने हम सबको दिमाग दिया है, सोचने की ताकत दी है, समझने की ताकत दी है, सही गलत को तर्क करने की ताकत दी है, समझ दी है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हर चीज पे क्वेश्चन किया करो, हर चीज पे तर्क किया करो, सवाल किया करो। नहीं तो ऐसे ही ऐसे ही जो है ना आप पे जो है ना हजारों साल से कोई ना कोई कभी जो है ना रिलीजन के नाम पे कब्जा करेगा, कभी जो है ना जात पात के नाम पे कब्जा करेगा, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी के नाम पे आप पे जुल्म होते रहेंगे, आपको बेवकूफ बनता रहेगा, आपको जो है ना बहुत सारी चीजें आपके साथ होती रहेगी। ठीक है, और ये सब का कारण है गवर्नमेंट, ये सब का कारण है सरकार, जो ऐसे बाबाओं के बयानों पे उसको सपोर्ट करती है, छू उठा के जेल में नहीं डालती ऐसे लोगों को। ठीक है कि भाई साहब फ्रीडम स्पीच है, इसका मतलब थोड़ी है कि आप बोल दोगे गोबर खाने से कैंसर ठीक हो जाता है। फ्रीडम स्पीच है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है ना डॉक्टर को ही गलत बोल दोगे, बोलोगे मेरा कोरोनिल ऐसा है कि आप खा के देखो आपको कोरोना वायरस से ठीक हो जाओगे, आप WHO के साथ ऐसे थोड़ी आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसे थोड़ी चलता है, मजाक थोड़ी चल रहा है इधर। मतलब ये बात इसलिए है क्योंकि वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, इस पद पे, वहां पे अगर वो सांस भी लेते हैं तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपने पावर का, अपनी चीजों का गलत इस्तेमाल करते हैं। और ये सिर्फ इसलिए होता है यार कि जो ना लोग बहुत होपलेस हो चुके हैं, लोगों को चाहिए, जैसे छोटी जात का कोई है, उसका कोई सुनता नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसकी कोई बात नहीं रखता, तो वो लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। तो मोटा मोटी बात इसे समझ में आया, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने दोस्तों को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को, सबको समझाओ कि भाई साहब इन चीज़ों में मत पड़ो, ऐसे फर्जी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारे पास कुरान है, हर सवाल का जवाब है। ठीक है, पढ़ो, मीनिंग के साथ आता है, सब कुछ आता है, पढ़ के उसे समझ सकते हो। तुम्हारे पास जो है ना रामायण है, जो भी चीज़ है, तुम्हारे जो भी ग्रंथ है, वो ग्रंथ पढ़ के तुम सब कुछ समझ सकते हो। तुमको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है कि वो अपना ओपिनियन तुम्हारे पर थोपे और फिर वो उसको जो करना है वो करे, लेकिन वो आपको डराए, आपको धमकाए। मेरा फिर जब उनसे सारे डिबेट में आप जीत जाओगे ना, तो वो जब उनसे डिबेट करोगे ना, तो लास्ट में एक बात, अच्छा बात बोलते हैं कि अल्लाह जानता है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नर्क में जाएगा, या फिर अल्लाह जानता है कौन दोनों जन्नत में जाएगा, दोजख में। जब सब अल्लाह ही जानता है, तो तुम बीच में मेरा दिमाग खराब कर क्यों रहे हो? मत करो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है।
बाकी आपका क्या ओपिनियन इस चीज़ को लेके, आप क्या सोचते हो कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल के साथ जुड़ जाएं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय। और मेरी कोई भी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो कमेंट्स में बताइएगा, अगर मैं माफ़ी मांग लूंगा, उसके लिए आपको बुरा लगने की जरूरत, आप खुल के अपनी बात रख सकते हो, क्योंकि ये मेरे एक एज ए फीलिंग, एज ए इंसान मेरे अंदर ये सवाल है, तो मैं किससे पूछूं। मैंने ये वीडियो बना के डाला, अगर आप लोग को लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ कहीं सही हूँ, तो आप मुझे कमेंट बता सकते हो कि यहाँ आप गलत थे, यहाँ आप सही थे, आप मुझे सही कर सकते हो, और मैं तभी सीखूंगा। और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूंगा, क्योंकि मैं भी पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने किताबें पढ़नी शुरू की है, तभी मेरे अंदर ये सब सवाल सब आता है। बाकी ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।